हेलो बच्चों लोग, क्या हाल चाल। तो भाई जैसा कि मास्टर ने प्रॉमिस किया था तुमको कि वो तुमको कंप्लीट साइंस पढ़ाएगा क्लास 6, 7 और 8 की। तो आज है 15 तारीख और फर्स्ट लेक्चर आ रहा है फॉर क्लास 6। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास 6 का फर्स्ट चैप्टर। और बड़े अच्छे तरीके से, मजेदार तरीके से हम पढ़ेंगे। सबसे पहला जो हमारा क्लास 6 का चैप्टर है साइंस का, उसका नाम है बच्चा कॉम्पोनेंट्स ऑफ फूड। कॉम्पोनेंट्स ऑफ फूड का मतलब क्या है, क्या तुम्हें पता है? चलो अगर नहीं पता है तो मैं बताऊंगा। देखो भाई, हम खाते हैं खाना, दिन भर खाना खाते रहते हैं। सुबह उठते हैं, मम्मी नाश्ता बनाती है, लंच देती है, फिर हम डिनर करते हैं, शाम को स्नैक्स करते हैं। तो सबसे पहला सवाल तो यह आता है कि भाई खाना क्यों जरूरत पड़ता है। इंट्रोडक्शन देखें तो देखो, तुमको बड़ा तो होना है, तुमको बच्चा तो रहना नहीं है। तुम्हें बड़ा होना है, मस्ती करनी है, खेलना है, कूदना है, मम्मी से पिटाई भी खानी है ना, बहुत सारी चीजें करनी है। अब ये सारी चीजें करने के लिए तुमको चाहिए ढेर सारी एनर्जी। और उसके लिए तुम खाते हो दिन में बहुत सारा खाना। तुम क्या करते हो? तुम पानी पीते हो, तुम दूध पीते हो, तुम खाना खाते हो, फ्रूट्स खाते हो, दुनिया भर की चीजें करते हो, है ना। तो ये जो हम खाना खाते हैं, इस खाने में होती हैं कुछ चीजें जिनको हम कंपोनेंट कहते हैं। जैसे कि हमारे खाने में होते हैं डिफरेंट एसेंशियल सब्सटेंस या न्यूट्रिएंट्स, जो कि टू दैट मेक अप ए पर्टिकुलर फूड आइटम, जो कि एक पर्टिकुलर फूड आइटम बनाते हैं। अब हमारी बॉडी में डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट चीजों की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे हम फ्रूट्स खाते हैं, वेजिटेबल्स खाते हैं, तो हमें मिलता है विटामिन, पालक, एग, दूध, उससे हमें मिलता है मिनरल, कुछ चीजों से हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है, फैट मिलता है, वाटर मिलता है, प्रोटीन मिलता है। अब इनके क्या क्या फंक्शन है, एक एक करके हम देखेंगे, ठीक है। तो चलो, सबसे पहले कि हमें खाने की जरूरत क्यों पड़ रही है। तो जैसा कि मैंने बोला भाई, तुमको ढेर सारा खेलना है, एनर्जी चाहिए, तुमको बड़ा भी तो होना है ना। तो तुम्हारी ग्रोथ के लिए, तुम्हारी डेवलपमेंट के लिए और तुम्हारी ओवरऑल हेल्थ को मेंटेन करने के लिए हमें चाहिए होती है ढेर सारी एनर्जी। और एनर्जी कहाँ से आती है बच्चा? तो एनर्जी आती है खाने से, है ना। तो जो भी हम खाना खाते हैं उससे हमको मिलता है ढेर सारा एनर्जी, और तभी तो तुम बन जाते हो एकदम बॉडी बिल्डर, ऐसी हो जाती है तुम्हारी बॉडी। चलो, तो अब हम समझते हैं कि सर ये बॉडी तो बन गई है, पर अगर मेरी छुट्टियां लगी और मैं नानी के यहाँ गया, मौसी के यहाँ गया, तो क्या वहां भी खाना सेम होता है? तो नहीं, हर एक जगह का खाना अलग अलग होता है। इंडिया में कहीं भी चले जाओ, तुम्हारे मुंह में पानी तो आ ही जाएगा। आह, क्या तो टेस्टी खाना मिलता है भाई। देखो, अगर तुम जाते हो पंजाब, ओहो, तुमको खाने को मिलेंगे छोले भटूरे, मक्के दी रोटी, अरे सरसों दा साग। अरे सुन के ही मुंह में पानी आ गया भाई साहब, मजा आ गया। अगर तुम राजस्थान जाते हो तो वहां की फेमस है मावा कचौरी, बेसन के गट्टे। तमिलनाडु जाते हो तो ठकल्ली सोरू, पद्दू। फिर अगर असम जाते हो तो वहां खार धोई चीरा। जम्मू कश्मीर में दम आलू, कलारी कुलचा। ऐसे ही इंडिया के हर एक स्टेट में बहुत सारे डिशेस फेमस है। तो तुम फटाफट कमेंट करके बताओ कि तुम्हारे यहाँ कौन सी डिश सबसे ज्यादा फेमस है। जलेबी फाफड़ा, वड़ा पाव, या फिर वेराइटी डोसा, या फिर पजाम पूरी, या फिर आलू दम, या काथी रोल्स। तो तुम कहाँ से हो, कमेंट करके बताओ। और तुम्हारे यहाँ कौन सी डिश सबसे ज्यादा फेमस है, ये भी बताओ, ठीक है। ये तो हमने बात कर ली कि भाई अलग अलग रीजन में अलग अलग डिशेस मिलती हैं। अब हम बात करने वाले हैं कि जो हम खाना खा रहे हैं उसमें खाने में कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं। तो देखो, जो भी हम खाना खाते हैं उसमें तीन कंपोनेंट्स होते हैं। एक तो होता है हमारा मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, एक होता है हमारा माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, और एक होता है नॉन न्यूट्रिटिव्स। देखो, मैक्रो का मतलब होता है बड़ा बड़ा, जैसे कि मैं। और माइक्रो का मतलब होता है छोटा छोटा, जैसे कि आप सब लोग। और नॉन न्यूट्रिटिव मतलब कुछ हम ऐसी चीजें भी खाते हैं जिनसे कि हमको कुछ मिलता नहीं है, पर वो हमारे लिए बहुत जरूरी होते हैं। तो अब एक एक करके हम इनको देखते हैं। जो मैक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं बच्चा, वो क्या होते हैं? वो होते हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट्स। तो जो भी हम खाना खाते हैं उसमें हमको मिलता है प्रोटीन, हमें चाहिए होता है कार्बोहाइड्रेट, और हमें चाहिए होता है फैट। इन सब के क्या होते हैं? अपने डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस होते हैं। क्या होते हैं फंक्शंस, हम आगे एक एक करके सबको डिटेल में देखेंगे। अच्छा, ये तो हमने बात कर ली मैक्रो यानी बड़े बड़े वाले। कुछ खाने से हमें मिलते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी, जैसे कि विटामिन हो गए, मिनरल्स हो गए, जो कि हमारी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। इसके साथ साथ हम लोग जो खाना खाते हैं उसमें कुछ नॉन न्यूट्रिटिव एलिमेंट्स भी होते हैं, यानी इससे हमें कुछ मिलता तो नहीं है, बट ये हमारी बॉडी के लिए बहुत जरूरी है, जैसे कि वाटर एंड फाइबर, ठीक है। तो हेल्दी खाना है और हमें स्ट्रांग रहना है। तो इसी के साथ थैंक यू वेरी मच। ये था हमारा फर्स्ट लेक्चर। ऐसे ही प्यारे अच्छे तरीके से, मजेदार तरीके से हम और बाकी लेक्चर भी कंटिन्यू करेंगे। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। चैनल को सब्सक्राइब कर दो। टाटा, बाय बाय।